प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस तरह से चैलेंज को स्वीकार करती है, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि इनकी तारीफ आखिर करनी ही पड़ जाती है और शायद यही अदा ही उनकी लोगों को भाती भी है। आमतौर पर देखने में आया है कि मोदी और शाह दोनों चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। जब देश का कोई नेता श्रीनगर के लाल चौक पर जाने से थर्राता था, तब मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। तब शायद नरेंद्र मोदी नाम के शख्स को देश जानता भी नहीं था। बीजेपी में उस वक्त अटल, आडवाणी और जोशी के नारे लगते थे और नारा था भारत के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन अब समय के साथ दौर भी बदल गया है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर घाटी का दौरा बना तो उसकी घोषणा भी की गई। जैसे ही घोषणा हुई, आतंकियों ने कश्मीर घाटी में खूब धमाके किए, सुरक्षा बलों पर हमले भी किए, हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद भी हुए। लेकिन जो भी इन धमाकों में शामिल आतंकी था वो मारा गया। माहौल तो ऐसा बनाने की कोशिश हुई कि अमित शाह का दौरा टले, किसी भी तरह रद्द हो जाए। लेकिन अमित शाह नहीं डरे। पहले आमतौर पर ऐसा ही होता था कि जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तो शायद जाने वाला नेता डर जाता था या बात कुछ भी रही हो, लेकिन दौरा या तो रद्द हो जाता था या टाल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आतंकियों की छाती पर रैली करने अमित शाह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पहुंच गए। बारामूला और राजौरी कभी आतंकियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस क्षेत्र में अमित शाह ने अपने सभी तय कार्यक्रम बरकरार रखे। यह मामूली बात नहीं है। इसी बात से तय होता है कि मोदी शाह ने इस बार डर को बार बार जीत में तब्दील किया है, आपदा को हर बार अवसर में बदला है। ऐसे बोल्ड फैसले से स्थानीय लोगों में विश्वास तो पैदा होता ही है, देश भी फिर ऐसे जिगर वाले नेताओं के साथ खड़ा नजर आता है। कभी प्रतीकों के तौर पर लिए जाने वाले ऐसे साहसिक फैसले अब बीजेपी की मजबूती का, सफलता का मूल मंत्र है। और शायद यही असली राजनीतिक हथियार बीजेपी का है, जिसके सामने सभी पार्टियां धराशायी हैं।